जय हिंद। आज का क्लास बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है निबंध, किसी न किसी चीज़ के ऊपर निबंध लिखने को आ जाता है। ठीक है, तो आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। कैसे निबंध दे देता है प्रदूषण के ऊपर लिखने के लिए, प्रदूषण और प्रदूषण क्या है तथा उसके प्रभाव ये देगा, या फिर क्रिकेट दे दिया, या फिर किसी न किसी चीज़ के ऊपर आपको निबंध, गाय के ऊपर निबंध लिखने को दे देता है। पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है गाय का, लेकिन लिखने को दे देता है। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया है प्रदूषण और उसके प्रभाव, ठीक है ना, तो आपको कैसे लिखना है। ये जो प्रस्तावना, उसके पहले रूपरेखा, ये सब तो आपने देखा ही होगा ना, कहीं न कहीं किताब में भी दिया रहता है। तो आज देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर दे दिया है प्रदूषण और उसके प्रभाव, प्रदूषण तथा उसके प्रभाव, ठीक है, तो आपको जो पहली हेडिंग डालनी है इसमें प्रदूषण तथा उसके प्रभाव, आपको इसमें पहली हेडिंग डालनी है रूपरेखा। रूपरेखा तो पहले दिया रहता है, लेकिन आपको रूपरेखा में कुछ नहीं लिखना। अगर आप लिखना चाहते हैं, रूपरेखा में वही बताया जाता है कि आप क्या क्या हेडिंग आगे डालकर लिखेंगे। अगर आपको हेडिंग पूरी अच्छे से तैयार है तो आप रूपरेखा लिख दीजिएगा। अगर आपकी हेडिंग तैयार नहीं है ठीक से, अगर आप समझ कर लिखना चाहते हैं तो रूपरेखा मत लिखिएगा। ठीक है ना, आपको पहली हेडिंग दे देनी है प्रस्तावना। ठीक है, पहली हेडिंग जो देनी है वो है प्रस्तावना। ठीक है, पहली हेडिंग जो देनी है आपको वो है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में आपको जितना कुछ मतलब कि इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि प्रदूषण ये है, यहाँ से उत्पन्न होती है, इससे हमें हानि होती है, इससे ये होता है, इससे बीमारी, मतलब जितना भी आप जानते हैं वो प्रदूषण में आप लिख देंगे। ठीक है, प्रदूषण में आप लिख देंगे। और दूसरी हेडिंग इसके बाद जो प्रदूषण का अर्थ, ठीक है, और जो ये तो हो गई पहली हेडिंग। और दूसरी हेडिंग जो डालनी है आपको प्रदूषण का अर्थ। इसके बारे में ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लाइन लिखना, 40 से 50 शब्द, 40 शब्द लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, और तीसरी हेडिंग आपकी हो गई प्रदूषण का अर्थ। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे तीसरी हेडिंग में प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, आपको क्या डाल देना है, प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, प्रदूषण तो पता ही होगा आपको 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, पहला क्या हो गया, जल प्रदूषण। ये आपको हेडिंग डाल के लिखना है ना। जल प्रदूषण में जहाँ जहाँ से जितने भी जल प्रदूषण के कारण हैं, जितना भी आप जल प्रदूषण के बारे में जानते हैं, उसके आगे आप लिख देंगे। ठीक है, और दूसरा आप डाल देंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण के बारे में आप जितना भी जानते हैं वायु प्रदूषण के बारे में, जहरीले गैसों की वजह से हमारे वातावरण, मतलब कि हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की, इसी प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है, आप वायु प्रदूषण के बारे में 60, 70, 50 शब्द इतना लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ढेर सारी हेडिंगें डालनी है ना। तो और आपको जो अगली हेडिंग डालनी है वो है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, और जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, जितनी भी हेडिंगें डालिएगा आप लोग उसमें 30, 40, 50 शब्द से ज़्यादा मत लिखिएगा। ठीक है, जल प्रदूषण इसमें भी छोटा सा बना करके आगे खत्म कर दीजिएगा। अगर वायु प्रदूषण है, ये भी छोटा सा 3 से 4 लाइन में बना करके आगे खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा दूर दूर लिखिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे। और बाकी ध्वनि प्रदूषण ये भी वैसे ही लिखना। ठीक है, और इसके बाद की जो हेडिंगें डालनी है आपको वो है प्रदूषण को रोकने के उपाय। क्योंकि प्रदूषण के बारे में हमने चर्चा कर ली, प्रदूषण आपने लिख करके बता दिया, प्रदूषण तो आपने लिख करके बता ही दिया। अब इसके रोकने के कुछ उपाय भी होंगे कि प्रदूषण सिर्फ जानते ही रहेंगे, जानने से कुछ नहीं होगा, मतलब उसको बताना भी पड़ेगा ना कि उपाय रोका भी जाए इसको। तो प्रदूषण को रोकने के उपाय हेडिंग आपको डालकर लिखना है, प्रदूषण को रोकने के उपाय। अब प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आप वृक्ष लगाइए, हाँ, और गंदगी थोड़ा कम फैलाइए, बड़ा सा साउंड थोड़ा कम बजाइए, यही सब तो है ना। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण,
वायु प्रदूषण में गंदगी थोड़ा कम फैलाइए, आग को कम जलाए, इसीलिए अनेक प्रकार की वस्तुएं आ रही है ना, ठीक है। आप जितना जानते हैं उतना लिख दीजिएगा, ठीक है। और आप ये भी ऐसा नहीं कि ढेर सारा जानते हैं तो 2 पेज लिख जाना है ना, ऐसा नहीं है, आधा पेज, सिर्फ आधा पेज है ना, क्या क्या उपाय हो सकते हैं इसके, इतना लिखिएगा। और इसके बाद जो आपको निष्कर्ष तो निकालना ही पड़ेगा, तो आप निष्कर्ष में इसका क्या लिखेंगे, उपसंहार, ठीक है, क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो लास्ट में कुछ निकल के आना भी तो चाहिए। आप हेडिंग लास्ट वाली क्या लगाएंगे, उपसंहार, और उपसंहार में 2 पेज मतलब 2 लाइन लिखिएगा, ठीक है। उपसंहार में 2 लाइन लिख के ये निबंध यहीं पर समाप्त कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो थी हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए, ठीक है। ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था, जो लोग उनके लिए बनाई गई है जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते हैं ना, तो वो घर में किसी का फ़ोन लेकर के या फिर उनके पास अपना पर्सनल फ़ोन है तो वो इससे तैयारी कर सकते हैं।